इस क्षेत्र विशेष में तो बहुत अधिक लोग ज्ञानी बैठे हुए हैं, मैं इस क्षेत्र में जाकर क्या करूँगा। इस स्पेसिफिक फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं जाकर क्या विशेष कर लूँगा। ये प्रश्न और ये संदेह व्यक्ति को नई शुरुआत से हमेशा रोकने वाले होते हैं। आपके पास जो है आप उसका 100% देने की तरफ जा रहे हैं, तो आप जिस भी क्षेत्र में कामकाज की ओर जा रहे हैं वहाँ से स्वयं के लिए स्थायित्व एवं चरमोत्कर्ष लेकर आने वाले होते हैं। मैं यहाँ क्या यूनिक दूंगा, मैं कितने कमिटमेंट के साथ में रहूँगा, भले ही कितने ही नॉलेजेबल लोग बैठे हुए हों, कितने ही एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हुए हों, मैं जिस ऊर्जा के साथ में आ रहा हूँ, जिस ताकत के साथ में जा रहा हूँ और जिस ताकत के साथ में स्वयं को स्थापित करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरी संकल्प शक्ति किस तरह से है, निर्भरता सारी ही उस बात के साथ में निकल कर आने वाली होती है। देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। वृषभ राशि के महानुभावों के लिए द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। द्वितीय भाव देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व प्राप्त आधार का भाव क्रम है और उसके साथ में चलती हुई यात्रा के प्रविष्ट अंतराल के साथ में यदि हम चर्चाओं के सिरों को आगे बढ़ाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के मार्गी कर्म को प्राप्त करना धनागमन के साथ में वृद्धि करता है, पारिवारिक संबंधों के साथ में सुदृढ़ता लेकर आता है। आपके लिए यहाँ वाणी संबंधित कामकाज में और अधिक क्रमबद्ध अंतराल लेकर आता है। आपके स्टमक को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही थी उसमें किस तरह से सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को आप अपने साथ में देखने वाले होंगे, उसकी एक प्रवृत्ति और प्रवर्तमान क्रम लेकर आने वाला होता है। देव गुरु बृहस्पति द्वितीय भावस्थ होकर षष्ठ, अष्टम और दशम भाव को देखते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ में आपकी स्थितियों को आगे की तरफ लेकर चलने वाले होते हैं। ये एक प्रस्फुटित क्रम अपने साथ बनाकर रखिएगा कि जो धनागमन के सिरे लंबे समय से आपके लिए अटके हुए थे वहां पर आपकी तीव्र कामिता और अच्छे से बढ़ती हुई प्रतिबिंबित होती है। वहां से रुकावट और नकारात्मकता के बोध आपके समक्ष निकल कर आने वाले नहीं होते। यह बात अपने साथ स्पेसिफिक लेवल पर रखिएगा कि आपके लिए जॉब में लंबे समय से किसी भी इंक्रीमेंटल अप्रोच को आप सामने नहीं देख रहे थे तो 11 मार्च 2026 से 1 जून 2026 तक का जो ये एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन है ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबल पॉजिटिविटी के साथ में है। आप जिस और अपने जीवन की गणित को बढ़ाना चाहते हैं उसमें अंकों के सिरों का जो महत्व होता है वो और अच्छे से बढ़ता चला जा रहा है। आपके लिए जो वाणी संबंधित कामकाज में आप तीव्रगामिता नहीं देख पा रहे थे उसके समय संदर्भित क्रम और अधिक अक्षुण्ण आधार के साथ में आपको आगे बढ़ाते हैं। रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त रहकर जीवन यात्रा को निरंतर तौर पर देखने का प्रयत्न कीजिएगा। इस बात को बारंबार अपने साथ अंकित करके रखिएगा कि अब भटकाव का समय नहीं है, अब भटकाव का समय नहीं है। आप जिस अपेक्षित तीव्रता के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखना चाहते हैं उसके संकल्प को दोहराने वाला ये समय व्यवस्थित क्रम में है। आपको ये गौर करना होगा ये देवगुरु बृहस्पति अष्टम और लाभ भाव का आधिपत्य लेकर द्वितीय भावस्थ क्रम में है। जब भी हम स्टॉक मार्केट को आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को देखते हैं या जब भी हम प्रिसाइज कैलकुलेटिव बेसिस के साथ में किसी भी पोजीशन को देखने की तरफ जाते हैं द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश को देखा जाता है। इसे एक केंद्र के स्वरूप में मान लीजिए तब भी ये अवस्था आपके साथ अपने आप में एक लंबित क्रम में सफलता को लेकर आती है। ये भाव पणफर है, स्वतंत्र भाव है, वाणी भाव है, ये भाव पंचम है, क्षमता का भाव है, ये द्वितीय त्रिकोण है, साथ ही साथ में ये द्वितीय त्रिक है और इसी के साथ में ये अंतिम उपचय का आधार है। ऐसी स्थितियों के साथ में चलते हुए इस क्रम में आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में किसी भी तरीके के लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट को अपने साथ कंसोलिडेशन में देखना चाहते हैं, प्रिसाइज कैलकुलेशंस के साथ में आगे बढ़ाना चाहते हैं, रुकावटों और बाधाओं से हटकर आप जीवन की व्यापक स्थिरता को अपने साथ में रखते हुए जिस और चलना चाहते हैं उस और चल सकते हैं। ये जो सेकंड हाउस की पोजीशन है, बुध राशि स्थान, बुध वाणिज्य के अधिपति हैं, कॉमर्स संबंधी अप्रोच के साथ में मर्क्यूरी को यानी बुध को देखा जाता है, गुरु ज्ञान के अधिपति हैं, ये भाव स्वतंत्र है। अब यहां पर जब देव गुरु बृहस्पति है तो ये वृद्धि के आधार को लेकर आते हैं परंतु कारकत्व प्राप्त भाव को हानि पहुंचाते हैं। तो ऐसे सिरों में आपका जो फाइनेंशियल गेन बढ़ना चाहिए उसको बढ़ाते हैं परंतु आपके साथ में स्केप्टिक अप्रोच जो एक तरह से संशयवादिता होती है उसको बढ़ाने वाले हो जाते हैं। द्वितीय भावस्थ देव गुरु बृहस्पति जो कि मिथुन राशि स्थान क्रम के साथ में लगातार आपके साथ में चलायमान है और 1 जून तक की यात्रा के साथ में है जिसमें आपकी वाणी का प्रभाव
एक अलग सिरे के साथ में आपके समक्ष निकल कर आने वाला होता है। वो आपके उद्बोधन को, आपकी तीव्रता को, आपकी व्यवस्थित वृद्धि को, आपके जीवन के चरमोत्कर्ष को बढ़ाने वाला एक क्रमबद्ध सिरा है। आपकी वाणी ठहराव प्राप्त कर रही है। इसके अलावा जो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रोग, ऋण और रिपु भाव पर है, ये याद रखिएगा कि प्रथम त्रिक की यात्रा के साथ में, शुक्र के राशि स्थान के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां जब अपने दृष्टि संबंध को निरंतर तौर पर लेकर चलने वाली होती है तो जीवन एक ही प्रखर हस्ताक्षर अपने साथ में करने वाला होता है कि आपकी वाणी का प्रादुर्भाव, आपकी वाणी की ताकत और आपकी वाणी के साथ साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप जुड़े हुए हैं, किसी भी फाइनेंस संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं, जितने तीव्रता के उद्बोधन के साथ में और व्यवस्थित वृद्धि के साथ में जीवन के क्रमबद्ध अंतराल को देखना चाहते हैं, वहां से व्यापक स्तर पर आपके समक्ष वृद्धि निकल कर आती है। आप रुकावटों और बाधाओं के संकेतों के साथ में जीवन यात्रा को अपने साथ अवस्थित करने वाले नहीं होते। ये बारंबार स्मृतियों में रखने की आवश्यकता रहेगी कि जो देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से रोग भाव को देखने वाले होंगे, स्टमक को रिलेट करते हुए कोई भी सर्जरी है, कोई भी ऐसी अप्रोच है जो लगातार आपके लिए बाधाओं के उन्मुक्त स्तर बनाकर चल रही थी, धीरे धीरे उससे भी आप हटकर जीवन के स्थायित्व को प्राप्त करने की तरफ जाते हैं। यहाँ देवगुरु की 5वीं दृष्टि और गुरु की दृष्टि के साथ में अमृत है। गुरु लाभेश होकर धन भाव में है और साथ ही साथ में की 5वीं दृष्टि जो अमृत में आधार के साथ गुरु की सबसे नजदीकी दृष्टि है, वो समराशि स्थान के साथ में है। इसी वजह से शत्रु पक्ष हावी नहीं होता। जो एनिमीज लंबे समय से आपको डिसफंक्शनल कर रहे थे, जहां डिप्लोमेटिक होना है, जहां स्टर्न होकर जहां पोजीशंस को देखना है, आप उस घेरे के साथ में स्वयं को अत्यधिक व्यवस्थित करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। सारी ही नकारात्मकता के भाव को अपने भीतर से हटाकर जीवन में स्थायित्व के भाव को देखते चले जाइएगा। ये बात अपने भीतर तक निरूपित करके चलने का प्रयत्न करें और अवश्यंभावी तौर पर इस बात को अपने भीतर तक रखने वाले रहें कि गुरु का दृष्टि संबंध जब इस भाव विशेष के साथ में जुड़ा हुआ हो तो आपके लिए जो बर्डन लंबे समय से बने हुए थे वो कम होने की तरफ जाने की अपेक्षित स्थितियों को बनाते हैं। जो आप अर्थ पक्ष में भार, जो लोन संबंधी स्थितियां थी या कोई भी ऐसी स्थिति के साथ में नकारात्मकता देख रहे थे, उससे आप हटकर जीवन को संप्रेषण में एक अद्भुत आभा देने वाले हो जाते हैं। ये रिसर्च हाउस है, ये अष्टम भाव है, गुरु की मूल त्रिकोण स्थितियों के साथ में जुड़ा हुआ आधार है। शनिदेव जो वर्तमान में लाभ भाव में चल रहे हैं, जिनकी स्थितियों को प्रदर्शित नहीं किया गया है, वृषभ राशि के महानुभावों के लिए योग कारक होते हैं। इनकी 10वीं दृष्टि का आधार जो एक तरह से अष्टम पर है, गुरु की 7वीं दृष्टि का आधार जो अष्टम पर है, विदेश संबंधी कार्यों की गणित के साथ में जितनी तीव्रता को आप अपने साथ पिरोकर आगे की तरफ बढ़ने की सामर्थ्यवान स्थितियों को रखते हैं, उसका अद्भुत हस्ताक्षर, उसकी प्रखर व्याप्तमय अवस्था आपके साथ व्यवस्थित होती चली जाती है। और रुकावटों के घेरों से हटिएगा, बाधाओं के तंत्र से दूर रखकर खुद को आगे बढ़िएगा। याद रखिएगा कि यदि आप एनालिटिक्स संबंधी कामकाज में हैं, आप आईटी फील्ड में हैं, एडवांस आईटी में हैं, देव गुरु बृहस्पति के मार्गी क्रम को प्राप्त करके आगे बढ़ने वाली स्थितियां, शनिदेव का आधारभूत क्रम जो अब मध्याह्न प्राप्त कर चुका है मीन राशि स्थान में, उसके साथ अष्टम को देखने वाली स्थितियां अद्भुत है। आप हम तक पहुंचने से पहले अपने मन तक पहुंचे और मन के मंतव्य के साथ में ये स्थितियां स्पष्ट करें कि आप अभी जो देख रहे हैं उसके साथ में इस टाइम की सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन जुड़ रही है या नहीं। जुड़ रही है तो विकल्पों को संकल्पों के रूप में अपनाकर और अधिक आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। समय संभावनाओं का द्वार है, समय सजगता का द्वार है। कहां रुकना है, कहां तीव्रगामी होना है, कहां जीवन को एक अलग व्यवस्था के साथ में आयाम देने हैं और कहां पर अपने हौसलों को और अधिक बुलंदी देकर चलनी है। ये सारे ही जो व्याप्त संकेत होते हैं, ये समय की श्रृंखलाओं के साथ में जुड़े होते हैं। जीवन की अवधि के मध्य जिस क्षण को हम पूरे तरीके से जीते हैं, वही क्षण सार्थकता को लेकर आता है, वही क्षण सफलता को बनाता है। गुरु ज्ञान का आधार लेकर चलते हैं, गुरु क्षमताओं की गतिविधियों को लेकर चलते हैं, गुरु वाणी के गुणबद्ध सिरों को और अधिक आगे बढ़ाते हैं। और गुरु की 9वीं दृष्टि जब उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर रहेगी तो आपके लिए कामकाज में और अधिक बेहतरी निकल कर आने वाली हो जाती है। तो ये था गुरु के मार्ग क्रम का पूरा ही चर्चा ब्यौरा वृषभ राशि के महानुभावों के लिए। हम इसी तरह से करबद्ध होकर किंचित प्रयासों के साथ आप तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद, कोटिशः आभार।